बरसात के मौसम में कई तरह की मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में। लेकिन कई बार देखने में आता है कि लोग प्रकृति की मार से कम प्रशासन या जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी का खामियाजा ज़्यादा भुगतते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं बालाघाट जिले के दूरस्थ अंचल में बसे गाँव का, जहाँ बरसात का ये मौसम किसी यातना से कम नहीं है। और इसकी वजह है खस्ता हाल सड़कें, जो इस मौसम में सड़क कम दलदल ज़्यादा नजर आती हैं। ऐसी ही एक सड़क पर हाल ही में एक मार्मिक नज़ारा देखने को मिला, जहां एक प्रसूता को बैलगाड़ी से लेकर आना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस यहां किसी हाल में नहीं पहुंच सकती थी। नतीजा ये हुआ कि प्रसूता ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रसूता और उसके परिजनों की पीड़ा का। ये महज एक वाकया नहीं है, ऐसे कई मामले यहाँ सामने आ चुके हैं और आते रहेंगे, यकीन मानिए। क्योंकि जब तक यहाँ खराब सड़कों की हालत नहीं सुधारी जाती और नदी नालों पर पुल पुलियों का निर्माण नहीं किया जाता, हालात यहाँ के तब तक सुधर नहीं सकते। नहीं, इस मामले में मेरे को जो विस्तृत जानकारी मैंने ली है तो वो गढ़खेड़ा गांव है, वहाँ की प्रसूता थी दुर्गा बाली। तो उसके लिए आशा कार्यकर्ता ने कॉल की थी, गाड़ी गई भी थी, रानी कुठार तक गाड़ी गई थी, लेकिन आगे नाला होने के कारण और बरसात में गाड़ी नहीं चल पाई थी। जो जननी एक्सप्रेस थी वो उसका ड्राइवर फिर आगे गाड़ी नहीं ले जा सका चूंकि नाला आ गया था, इसलिए लोग उधर से बैलगाड़ी में लेकर के आए और फिर उसके बाद में उस महिला को ला करके और प्रसूता को और बच्चे को ला करके अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोनों की हालत बढ़िया है, सामान्य है। तो यहाँ के सीएमओ बता रहे थे कि प्रसूता को किसी तरह से हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। लेकिन मुसीबत जो है उसे कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह की हालात यहाँ पर हैं और बारिश ने जिस तरह की मुसीबत यहाँ पर बढ़ाई हुई है, वो अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसका निदान तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर पक्की सड़क या बेहतर तरीके से सड़क ना बनाई जा सके। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता हरीश लेल्हारे हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, ये जो सड़कों के हाल इस वक्त बारिश के मौसम में बालाघाट के दूरस्थ अंचलों में बने हुए हैं, तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के वाहन यहाँ फंसे हुए हैं। हाल ही में एक प्रसूता को बैलगाड़ी से लाना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। गनीमत ये रही कि वक्त पर इलाज मिल गया प्रसूता को, हालांकि रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया था और हॉस्पिटल में अब जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। लेकिन समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा तस्वीरें खुद बयां करती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अविनाश जी, ये बालाघाट जिले की बदहाल व्यवस्था अकेले गनाटोला की ही नहीं है जी। ये तो गनीमत रही कि जच्चा और बच्चा जो है सुरक्षित होने की जो खबर कुछ घंटों बाद पता चली। ये गनाटोला के अलावा जो है बालाघाट के बैयर, बिरसा, मलाजखंड, परसवाड़ा जैसे ऐसे तमाम जनपद क्षेत्र है और क्षेत्र है, ब्लॉक है, जिसके अंतर्गत ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और आए दिन हम लोग समाचार भी न्यूज में वर्ल्ड के माध्यम से हम दिखाते हैं और कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश और नए भारत की हम बात करते हैं और जब ऐसे समय में इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये झकझोर देती है और कई सवालों को जन्म भी देती है कि नए भारत में इस तरह गांव की बदहाल व्यवस्था होना और इस तरह की स्थिति निर्मित होना कहीं ना कहीं जो है ये ख्यालात को बदल दे दे। हरीश, एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हालात ये इसी साल हुए हों ऐसी बात तो नहीं है। हर साल बारिश का मौसम आता है और हर साल यही स्थिति इन क्षेत्रों की बनी रहती है। क्या वजह है कि जिम्मेदारों का या तो ध्यान नहीं है या उनकी लापरवाही है, अनदेखी है, प्रशासन की लापरवाही है? क्या वजह मानेंगे आप इन हालातों के लिए? जी देखिए, ये बिल्कुल सटीक सवाल है आपका और ये सवाल जो है दिलचस्प भी ये इसलिए है कि बालाघाट जिला चूंकि नक्सली क्षेत्र है, अति संवेदनशील जिला कहलाता है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर जो एक विशेष पैकेज आता है, एक विशेष फंड आता है विकास कार्यों के लिए जी। लेकिन इस तरह की जो समस्या है, चाहे वो मरीजों को खाट पर लाद कर नाला पार, नदी नाले पार कराने की बात हो, चाहे बैलगाड़ी से प्रसव पीड़ा हो रही महिला को ले जाने की बात हो, इस तरह की तस्वीर हर साल देखने को मिलती है। और हर साल जो है मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों के कान खड़े भी किए जाते हैं।
लेकिन वो आश्वासन देकर जो है ऐसी समस्याओं को सिर्फ चलता कर देते हैं, साल दर साल बीतते चले जाता है। और ये मुझे जो मेरी लग रहा है, जिस हिसाब से हमने बात की है लोगों से, जानकारों से, तो उनका कहना है कि ये जो जिम्मेदार है यहाँ का शासन प्रशासन, जो इस तरह की समस्याओं को जानबूझकर बना के रखना पसंद करते हैं, ताकि जो है सेंट्रल से और राज्य सरकार से फंड जो है एक मोटी यानी पैसों की बंदरबाट जो है वो जारी रहे, इसलिए समस्या को खत्म करना खुद ही नहीं चाहते, ऐसा आपका कहना। हरीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ के समाज सेवी हैं स्थानीय जितेंद्र बिसेन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे चर्चा कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये जो सड़कों की दुर्दशा है बालाघाट के ग्रामीण अंचलों में, और जैसा कहा जाता है, जैसे आरोप लगते हैं कि जिम्मेदार जो हैं वो खुद नहीं चाहते कि यहाँ की समस्या का समाधान हो, क्योंकि यदि समस्या का निदान हो गया तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से जो फंड आता है वो आना बंद हो जाएगा, लिहाजा समस्या बनी रहने देना चाहते हैं, ऐसा भी आरोप है। और लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो असहनीय हो चली है। अब हाल ही की हमने तस्वीरें देखी जहां एक प्रसूता को बैलगाड़ी पर लाया गया, बमुश्किल उसको इलाज मिल पाया। वो खुशकिस्मत रही कि उसे वक्त पे इलाज मिल गया, स्वास्थ्य केंद्र में जैसे तैसे उसे भर्ती कराया गया, तो उसका बच्चा और वो खुद ठीक है, अब स्वस्थ हैं। लेकिन हालात हमेशा ही ऐसे यहाँ बने रहते हैं और मुसीबतें लोगों की हमेशा खतरा भी बना रहता है, मुसीबत भी बनी रहती है। क्या वजह समझ में आती है आपको कि ये हालात यहाँ के सुधर नहीं पा रहे? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे गृह ग्राम से सटा हुआ ग्राम है ये, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत रानी कुठार के अंतर्गत यह ग्राम आता है। जी जी।